श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं जनार्दन भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री हरि भगवान श्री राधा कृष्ण के इच्छा मात्र से मैं आज के कथा के माध्यम से भक्तमाल नामक ग्रंथ से भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों के लीला चरित्र और भक्ति की गाथा का शुभारंभ कर रहा हूँ। भगवान की महिमा जिस प्रकार असीम है, ठीक वैसे ही उनके भक्तों की महिमा भी अतुलनीय है और भक्ति रस की मिठास में भक्तों के चरित्र समर्पण भक्ति का ही रस घुला है। श्री हरि की कथा बिना हरि भक्तों के अधूरी है। आज की कथा भगवान के परम श्रेष्ठ भक्त भक्तिमती श्री मीराबाई की है। आशा करता हूँ कि इसके श्रवण से आप सभी भक्तजन लाभान्वित होंगे। यह कथा चरित्र इस प्रकार से प्रारंभ होती है। भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ात जोधपुर में थी। बाल्यकाल से आप श्री गिरिधारी लाल जी की भक्त हो गई थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ भावरे पड़ रही थी, उस समय भी आपका मन सावरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय उन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विहल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि पुत्री, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपके पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन दौलत से मुझे क्या लाभ। आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं, तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त सब धन माल सामान उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत ही प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधारी लाल को पधारा और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर को पाकर आनंदमग्न श्री मीरा अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई। सास ने इन्हें पालकी से उतारा। रुचिपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया। उसके बाद मीरा जी से कहा, वधू, अब देवी की पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो श्री गिरिधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है। अब हम किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुका सकते। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्य देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हट ना करो। श्री देवी जी के चरणों में सर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। श्री मीरा जी की दो टूक उत्तर सुनकर उसकी सास मन ही मन जल भुन गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं है। अभी मेरा कहा ना मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया, तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भी भारी क्रोध आया। उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।
वहाँ वे अपने श्री गिरिधर लाल को दिन रात लाल लड़ाती रहती तथा सेवा पूजा करते हुए उन्हीं के गुणों का गान करती रहती। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी नंद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पृथुकुल की भी जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरणों से जिसे दुख होता हो उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनकी यह बात सुनकर राणा ने एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीरा जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। श्री मीरा जी जब विष पीकर भी नहीं मरी और उन्होंने साधु संग को नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरिधर लाल जी नित्य ही विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर कर दिया। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा। वहाँ अकेली वे ही थी। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा, जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमन कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया, मुझे जल्दी बताओ। श्री मीरा ने श्री ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं। वे तुमसे लज्जा नहीं करते। अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हैं। राणा खिसिया गए और ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हो। थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस लौट आए। क्षण भर के लिए उनके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे। फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का सवेश धारण करके श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर श्री गिरधर लाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में शैया बिछाकर उस विषयी पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसी ही कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफ़ेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, आप मुझे भक्ति दान दीजिए। श्री मीरा जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया। श्री गिरधर गोपाल जी की छवि एवं मीरा जी की भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गए। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार श्री मीराबाई जी श्री वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी रहते थे। श्री मीरा जी ने जब उनके दर्शनार्थ हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर श्री मीराबाई ने कहा
कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वृंदावन विहारी हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी ने इनका कथन सुना तो उन्हें उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर ना लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर उससे सत्संग कर श्री मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने का प्रण को आपने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजें प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आई। वहाँ रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। वहाँ रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीराबाई को ले आइए, वे आकर मुझे प्राण दान देकर जीवित करें। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार ना हुई। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों का हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हो आऊं। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई। भगवान के सन्मुख विनती करते हुए उन्होंने निम्न पद गाया। साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूतन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजिए। पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी श्री रणछोड़ जी में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं पाया। इस प्रकार से भक्तिमती श्री मीराबाई की अद्भुत लीला चरित्र का समापन होता है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।